और अब बात करेंगे संसद सत्र में हंगामे और विपक्षी एकता की। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष जहां शर्तों के साथ मणिपुर मामले में चर्चा चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। और इसके बीच में राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। संसद की कार्रवाई बार बार बाधित रही। 26 दलों के गठबंधन को सदन में अपनी चट्टानी एकता दिखानी है। जाहिर है, खास नियम के तहत विपक्ष की चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में लगातार विधायी कार्य टाले जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई को बाधा पहुंचाने के लिए आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बीच महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी ने चर्चा में राजस्थान और बंगाल की कानून व्यवस्था की बिगड़े हालात को भी सदन में उठाने की मांग की है। और आज बीजेपी सांसदों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर भी सवाल उठा रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे उत्पीड़न पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में सवाल उठाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और बीजेपी समेत तमाम दूसरे दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि उन्हें आज असेंबली में जाने नहीं दिया गया। मार्शलों के साथ कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें विधानसभा में नहीं जाने दिया। ये राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है। एनडीए को लेकर विपक्षी एकता का प्रदर्शन, सदन में जो भी परसेप्शन बनाए, लेकिन बाहर इस एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सदन में कांग्रेस नेतृत्व बंगाल पर मौन है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। सरकार मणिपुर को लेकर सदन में चर्चा चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब भी देंगे और सरकार बार बार कह रही है कि वो चर्चा चाह रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ पीएम से जवाब चाहता है। यानी चर्चा से ज्यादा विपक्ष की नजर सियासत पर है, ऐसा लगता है। और यही आरोप सरकार विपक्ष पर लगा भी रही है। विपक्षी दलों के आपसी सहयोग और समन्वय के लिए बना गठबंधन राज्यों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बना रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छाओं और परिस्थितियों से इतर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पूरा फोकस 5 राज्यों के चुनाव पर है। तो यह समझने की जरूरत है। तो तीसरे दिन भी आज संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनते हैं। 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना। तो वही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, ये भी आइए देख लेते हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। What is their intention? Why they are running away from the discussion? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लोकेश जिंदल जो कि कांग्रेस के नेता हैं,
माफ कीजिएगा, राहुल लाल जी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार। और शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले विनोद मिश्रा जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो इस बात को समझना चाहेंगे कि एक तरफ चर्चा की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ सदन में हंगामा भी हो रहा है। तो ये कैसी मांग है कि जब सरकार कह रही है कि चर्चा आप कर सकते हैं, उसके बावजूद हंगामा बरपा हुआ है? निखिल, आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि आपने देखिए कि पिछले 3 दिन से जो संसद में इस तरह के काम बाधित हो रहे हैं, सारे जो बिजनेस हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का जो सबसे बड़ी वजह है जो बताई गई है अभी तक, वो मणिपुर के जो वो वीडियो जो वायरल हुआ था उसको लेके बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि चर्चा के लिए तो सरकार की तरफ से आज अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की चर्चा सदन में रखी कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जवाब देने के लिए वो खुद यहाँ मौजूद है। इसके बाद अगर चर्चा सिर्फ रूल के नियम के और उसके बाद के चर्चा की प्राइम मिनिस्टर की इसमें शामिल होने की जिद पे ये नहीं हो रही है, तो इसको अफसोसजनक बात आप कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो भी पार्लियामेंट के जो भी प्रोसीडिंग्स लोग जानते होंगे वो इस बात को ये समझ रहे होंगे कि इस चर्चा में आखिर प्राइम मिनिस्टर को लाने की आखिर उनकी जो सियासत है, उनके पीछे का मकसद है, वो भी आप शायद एक्सपोज हो रहे होंगे। खैर, ये विपक्ष की अपनी एक मांग है और विपक्ष का अपना एक अधिकार है कि उस सदन में किस तरह से अपनी चर्चा को चाहते हैं और किस रूप में ना चाहते हों, ये उनका अधिकार है। लेकिन इतना तो तय है कि वो जिस बात के लिए जो एक सेंसिटिव इशू था, जिसके लिए पूरा देश जो है उसको जिस तरह से उसके लिए रिएक्ट किया था, डेफिनेटली उसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक ये घटना थी और बहुत ही अफसोसनाक एक सारी चीज़ें लोगों के सामने में आई थी। लेकिन अब अगर इस पे अगर सिर्फ एक सियासत को लेके, एक जिद को लेके कि हम इस चर्चा में पीएम का जवाब चाहते हैं, हम इस चर्चा में पर्टिकुलर इसी रूल पे चर्चा चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है। रही बात, सरकार ने इसको एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जब चाहे, विपक्ष जब चाहे तब इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वायलेंस है, वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस है, उसको लेके आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं जी। इसको जब आप कहते हैं महिला अधिकार और महिला के स्वाभिमान और उसके उत्पीड़न को लेके जो ये सवाल उठ रहा है, तो उसमें अगर विपक्ष के आज जब प्रोटेस्ट हुआ था संसद के अंदर में, तो अब बाहर में तो आपने देखा कि उन लोगों के पास में एक डेटा था जो बता रहे थे कि अभी अगर अपराध के रिकॉर्ड में देखें, बलात्कार के रिकॉर्ड में देखें, तो राजस्थान नंबर 1 है जी। तो क्यों एक सेलेक्टिव इस मामले में चर्चा को लेके है कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा हो, पश्चिम बंगाल का अभी जो 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वीडियो, उस पे चर्चा ना हो, सिर्फ आप राजस्थान पे चर्चा न हो और सिर्फ ये चर्चा इस पे केंद्रित रहे, सिर्फ मणिपुर पे चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इस चर्चा के लिए तैयार नहीं है जी। राहुल लाल जी, ये कहा जा रहा है कि जब समन्वित चर्चा की मांग हो रही है कि चर्चा होगी तो राजस्थान पर भी हो सकती है, पश्चिम बंगाल पर भी हो सकती है, यानी कि जब मणिपुर पर चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठाए जाएंगे और इसीलिए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दरअसल सरकार बार बार कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कोई बहाना नहीं ढूंढा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से एक बयान दिया संसद के प्रांगण में, संसद के भीतर नहीं, संसद के प्रांगण में उन्होंने मणिपुर को लेकर बयान दिया। एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने बयान दिया। ऐसे स्थिति में अगर विपक्ष की ये मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि संसदीय परंपरा के अनुसार ये चीज है कि आप पहले अगर संसद का सत्र प्रारंभ हो चुका है तो आप संसद के भीतर बयान देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का संसद के बाहर बयान आ चुका है, संसद के भीतर बयान नहीं है, ये तो कैसे संसद के भी अपमान की स्थिति है। तो ये विपक्ष की सबसे प्रारंभिक मांग है और बहुत ही मूलभूत मांग मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर दे बयान वहां पे, क्योंकि अगर गृह मंत्री जी बयान दे सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बयान दे सकते हैं। और देखिए लोकसभा में 193 के अंतर्गत जो है कि फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद परेशानी शुरू होती है राज्यसभा के मामले को लेके कि राज्यसभा में विपक्ष चाहता है कि जो राज्यसभा की नियमावली पुस्तिका 92 में जो नियम है 267, उसके तहत जो है कि वहां पे डिबेट हो। अगर पूरे की पूरे चर्चा होती है तो चर्चा के बाद अगर वोटों के डिवीजन की भी मांग की जाती है 267 के तहत, तो क्या खराबी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी पड़ी हुई है कि नहीं, हम तो 177 पे भी डिबेट कराएंगे हम। जी जी, इसका जवाब मैं चारू प्रज्ञा जी से लूंगा, लेकिन 2 बातें आपको बताएं कि जब सदन की शुरुआत होती है तो हर बार एक परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं मीडिया को और उस संबोधन में उन्होंने ये बातें कही थी। अब आप कह रहे हैं कि सदन में आकर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जब करेंगे तभी हम चर्चा करेंगे, तो इससे लगता है कि संवेदना नहीं है, सियासत है और
और अगर ये कहा जा रहा है कि संवेदनशील होते तो चर्चा जरूर मांगते, क्योंकि दरअसल फिर ये बात कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती है कि बात चर्चा की नहीं है, बात संवेदना की नहीं है, महिलाओं के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है, बात सियासत की हो जाती है। चारू प्रज्ञा इसका जवाब देंगी। नमस्ते। देखिए, समस्या ये है आज हमारे देश के विपक्ष की कि उन्हें एक हादसे से फर्क उतना नहीं पड़ रहा है जितना इस हादसे पर अपनी सियासत की बांध साधने से मतलब है। और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जैसा मणिपुर में हुआ वो बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब, और हर इंसान आज अपना सर झुकाकर खड़ा है। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, हम सबका दर्द उतना ही बड़ा है। लेकिन आज वो समय है जब सियासत ना करी जाए, क्योंकि मणिपुर के हादसे के बाद एक बहुत ही भयानक हादसा पश्चिम बंगाल में भी हुआ। और इस किस्म के हादसे जो राजस्थान में होते आ रहे हैं, जब उन पर एक सवाल उठाया गया तो राजस्थान में गहलोत सरकार के एक मंत्री को उसकी नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। तो ये सारे मुद्दे महिला सुरक्षा के हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कब तक चलेगा इन विपक्षियों के हिसाब से कि एक देश की बेटी का दर्द ज्योग्राफी चेक करके देखा जाएगा। तो मणिपुर में अगर वो बच्ची है तो उसका दर्द इनको समझ आ रहा है, लेकिन अगर वही बच्ची देश के किसी और कोने में है, इन्हें वो दर्द नहीं समझ में आता। जहाँ तक चर्चा की बात है, मैं ये मानती हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत कड़े शब्दों में मणिपुर के हादसे के ऊपर स्टेटमेंट दिया। हम सब ने उस स्टेटमेंट को सुना। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि इस हादसे में जितने लोगों का हाथ पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस बात की जिम्मेदारी सरकार लेती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक प्रण भी लिया, प्रण ही कह सकते हैं, और उस प्रण में उन्होंने ये कहा कि ऐसे हादसे हमारे देश के किसी भी कोने में किसी के साथ नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर हमको मेहनत करनी है, प्रयत्न करना है, और अपना जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसको और सशक्त और बेहतर बनाना है। क्या बुराई है इस स्टेटमेंट में और क्या कमी रह गई इस स्टेटमेंट में? अगर आपको प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है, ये रहा उनका स्टेटमेंट, करिए डिस्कशन, पर इन्हें डिस्कशन नहीं करना। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ बहुत जल्दी, 10 सेकंड का समय। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री मणिपुर जाकर आए, उन्होंने 4 दिन बिताए मणिपुर में। उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स करी, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग तक बुलाई और उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि संसद में चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष क्यों तैयार नहीं है? सरकार ने विपक्ष से बोला चलिए राज्यसभा से शुरू करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष फिर भी तैयार नहीं है। जिस दिन हम चर्चा की मांग करते हैं ये पार्लियामेंट चलने ही नहीं देते। इस बात से साफ समझ में आता है कि ये इनके लिए सियासत का मुद्दा है, इंसाफ का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का मुद्दा है ही नहीं। वरना क्यों नहीं हाँ बोलते आप, क्यों नहीं हाँ बोलते चर्चा के लिए, और क्यों नहीं आप चलने देते सदन? ये हमारी सुरक्षा की बात है भाई। आप लोगों की भी बहन बेटियां हैं, दोस्त हैं, माँ है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ठीक है चारू जी, राहुल लाल जी देखिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बिना शुरुआत चर्चा के नहीं हो सकती अगर सचमुच सच्ची सही चर्चा चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर चर्चा मणिपुर की बात हो रही है तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात होने में फर्क क्यों है? आखिर दोनों में भेद क्यों? कहीं चुप्पी कहीं बवाल, ये कैसे संभव होगा? देखिए, सबसे पहले कहीं चुप्पी और कहीं बवाल वाली बात नहीं है। बात यह है कि हिंसा कहीं पे भी हो, अगर वो हिंसा चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश में हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश में हो, हर जगह हिंसा की कट्टर जो है तो उसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन हिंसा का नेचर देखिए क्या स्थितियां हैं यहाँ पे। आप यह है कि जो तो वहां तो वही तो बात पूछा जा रहा है। आपने तो अपने राजस्थान के एक नेता को बर्खास्त कर दिया। बल्कि नहीं, मैं एक वाक्य में पूरा कर लूं कि पहले वीडियो वायरल एक्शन के लिए तैयार होती है, तो क्या भारत में महिलाओं को न्याय मिलने के लिए बिल्कुल नहीं, वीडियो वायरल कीजिए फिर एक्शन होगा? खुद वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं कहा कि वो तो घटनाक्रम है, वैसे कम से कम 100 घटनाएं वहां पे उस रूप में। तो 4 मई के घटनाक्रम पे जिसके ऊपर 18 मई को शिकायत दर्ज हो गया था, 19 जून को FIR दर्ज हो गया था, आप गिरफ्तारी के लिए क्यों वीडियो वायरल? ऐसे स्थिति में सवाल उठेगा। आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ पाई है, आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ पाई है, लेकिन मैं शायद ये जो समझ पाया आप उसको लेकर के कुछ घटना के FIR को। जी चारू जी, आपको जवाब देना चाहिए। मैं
कुछ बातें स्पष्ट कर देती हूँ। अगर ये पहली बार होता कि आपने संसद का सत्र चलने नहीं दिया होता तो मैं एक बार को आपकी बात सुनने को शायद तैयार भी हो जाती, लेकिन ये 6ठी, 7वीं, 8वीं बार हो रहा है। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है आप यही तमाशा कर बैठते हैं, आप जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर बैठते हैं, टेबल पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, कागज फाड़ते हैं, राहुल लाल जी अभी कागज फाड़ते हैं, ये तमाशे करते हैं। जो संसद चलता है ना, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। इन संसद को चलाने में हमारे सबकी खून पसीने की मेहनत लगी हुई है, पर आप चलने नहीं देते। आपको संसद चलने से मतलब होता तो आप कहते हैं चर्चा की शुरुआत करते। आप एफआईआर की बात करते हैं, आप एफआईआर की बात करते हैं, वीडियो की चर्चा शुरू होते ही एक दिन के अंदर, आपके पास फिर आऊंगा, एक दिन के अंदर 4 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन मैं आपसे बहुत आदर के साथ बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, राहुल जी मुझे एक बात बताइए, अगर एक मंत्री ये कहता है कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है, आप उसकी नौकरी ले लेते हैं, और एक दूसरा मंत्री ये कहता है रेप में नंबर 1 है राजस्थान क्योंकि ये पुरुषों का प्रदेश है, उसकी नौकरी बरकरार रहती है। ये क्या कहता है हमारे देश से? ये हमसे क्या कहता है? एक्शन आप लोगों का और आपकी पार्टी का भयानक एक्शन है, और केवल राजस्थान की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में उसी तरीके का इंसिडेंट हुआ, महिलाओं को वस्त्रहीन करा गया, और आपकी एक और मंत्री टीएमसी की मंत्री क्या कहती है, शशि पांडे क्या कहती है? दे रहे मौका, अभी आपको दे रहे, अभी आपको दे रहे हैं, खत्म कर लें राहुल जी। होता है एक दूसरे में बोलते तो कोई नहीं समझ पाता। अगर आपका खून सिर्फ मणिपुर के नाम पर खौलता है तो वो खून खून ही नहीं है। अगर शशि पांजा ये कहती है अरे कपड़े निकल गए कोई बात नहीं, राजनीति के चश्मे से मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वो बहनों का वस्त्रहीन होना आपको कम दुख दे रहा था क्या कि आपने आवाज नहीं उठाई? एक बार आपने आवाज नहीं उठाई। ठीक है राहुल लाल जी, अब आप रिस्पॉन्ड करिए जी। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ 2-3 चीजें कह रहा हूं। मणिपुर का मामला बिल्कुल 80 दिनों से मणिपुर एक पूरा राज्य जल रहा है, और अभी डबल इंजन का पूरा राज्य जल रहा है। महिला सुरक्षा का मामला आ रही है, 150 से ज्यादा जो है हिंसा मृत्यु हुई है, तो राज्य सरकार पूरी तरह से खुद कह रहा है कि इस प्रकार कम से कम 150 से ज्यादा घटना घटी है। उसको आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जो कुछ समझ पा रहा हूं वो ये शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मणिपुर में 80 दिनों से हिंसा चल रही है, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार के मामले को 2 डिफरेंट अलग अलग चश्मे से देखा जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज कह रहा हूं, आप देखिए जो घटनाएं आ रही है उसमें पुलिस की संलिप्तता दिख रही है, पुलिस से छीन के वहां पे भीड़ कर रही है, जबकि आप जो दूसरे घटनाएं जिसका चारू प्रज्ञा जी कह रही है उन जगहों पे घटना घट रही है और पुलिस उसके बाद काफी ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है। तो दोनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में मैं आपको बताता हूं राहुल लाल जी, पश्चिम बंगाल में मालदा में महिलाओं के दो महिलाओं के वस्त्र उतारे गए, पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, यही सारे तो सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं देखिए वो उसका समर्थन कौन कर रहा है, वो वहां पे और सबसे मजे की बात है कि अधीर रंजन चौधरी वहां पर धरना प्रदर्शन देने के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी सुनी नहीं रहे साहब। यही तो सियासत है। इस सियासत पर अब इस सियासत पर मैं अपने संपादकीय सलाहकार के पास आऊंगा, उसके बाद शैलेंद्र मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद जी, ये किस तरह की बात है कि आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात उठाते हैं, अधीर रंजन भी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर जो है ये सारा मामला एकता में एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाएगा मामला। निखिल, अभी मैं सुन रहा था, राहुल लाल जी विद्वान आदमी है और एकदम पूरे पार्लियामेंट के रूल की बात कर रहे थे और चर्चा और डिस्कशन की भी बात कर रहे थे कि किस रूल पे चर्चा होनी चाहिए, और वो भी उसका जिक्र कर रहे थे कि इसी नियम पे राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, जो सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं है। तो पहले तो कम से कम मुझे लगता है कि उनको अपनी जानकारी सुधार लेनी चाहिए कि वहाँ पे संसद में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है, जो चर्चा कम से कम किस चीज़ पे हो, किस रूल पे हो और क्या उसका कौन सा जवाब होना है, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है। जो सदन के स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन जो भी वहाँ सदन में होते हैं पीठासीन अधिकारी, वो अपना तय करते हैं। इस मामले में ऐसा कभी ट्रेडिशन नहीं रहा है कि एप्लीकेशन के साथ में ये भी जवाब होता है, सवाल होता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को ही जवाब देना है। अगर इस तरह की चीज़ें हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि संसद में कोई भी चर्चाएं एक मुकाम तक पहुंच पाएगी।
सदन में चर्चा का इंपॉर्टेंट होता है, उसके कंटेंट का इंपॉर्टेंट होता है, उस कंटेंट के हिसाब से ही वो सारी डिस्कशन के टाइम और सारी चीजें तय होती है। जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है राहुल लाल जी चाहे बहुत बड़े जानकार हो और संसद की इस कार्यवाही को अच्छी तरह से जानते हो। राहुल जी मुझे आप कहने लीजिए, आपने बहुत बुरी बात कह ली, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, सुनिए। अब सत्तारूढ़ पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, ये सबके संसद की जब गरीबा संसद की जिम्मेदारी दरअसल राहुल लाल जी दोनों पक्षों की होती है चलाने की। जी, सत्ता और विपक्ष जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है। और पहले दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब इसमें सारी चीजें यही बातें रखी जाती है। सर आपका दूसरा सवाल मैं लेता हूं। जो सवाल ये नहीं है कि आप अपना पॉइंट स्कोर करें और सीधे बाएं दाएं करते हुए निकल जाए, सवाल बहुत गंभीर है। चारू जी जो बता रही थी, आप उस चीज को समझिए। अगर इस बात को लेके कि ममता बनर्जी अगर टीएमसी के वहां नेता ही नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करती है महिलाओं को, महिला चीफ मिनिस्टर है उस इलाके में पहला, और वो अगर कह रही है कि मणिपुर को हम दौरा करना चाह रही हैं, हम उस विक्टिम से मिलना चाह रही हैं, तो वो कम से कम अपने स्टेट में इस पंचायत के चुनाव में जो दर्जनों महिलाओं के साथ ऐसे उत्पीड़न की घटनाएं, कभी उनकी सुध ली है? अगर नहीं ली है तो फिर महिला चीफ मिनिस्टर होने का उनका कोई हक नहीं बनता है। दूसरी बात, मैं जिसकी सियासत का अगर कह रहे थे, जो आप अपना दोनों पार्टी के लोग हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 राज्य का चुनाव है। जी जी, अब कांग्रेस के सामने में विकल्प कोई INDIA का वो चलाना है, कांग्रेस को भी पता है कि ये जो विपक्षी एकता है वो कितना दूर का सफर तय करेगा, ये सबको पता है। उनके सामने में टारगेट अभी ये 5 राज्यों के होने वाला असेंबली चुनाव है। तो जहां कांग्रेस अपने को आक्रामक दिखना चाहती है पार्लियामेंट के इस फ्लोर पे, वो इनको पता है कि ये स्कोर उनको आने वाले समय में जो स्टेट के इलेक्शन है उसमें उसको एक बढ़िया डिविडेंड देगा। अब ये आप ये देखिए कि पूरे पंजाब से लेके दिल्ली तक हर जगह जो स्टेट यूनिट है आप कांग्रेस पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के खिलाफ में वो बोलने के लिए तैयार, कांग्रेस को एक तरफ से उसको एक सुसाइडल अटेम्प्ट मान रहा है। आप पश्चिम बंगाल में CPM के साथ में देख लीजिए या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ में देख लीजिए अलायंस का, तो ये हर जगह विरोध है। लेकिन उसमें सवाल ये है कि 5 राज्यों के चुनाव जो है, कांग्रेस को उसमें लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां उसका खेल ना बिगाड़े तो यहां उसको सिर्फ एक दिल्ली अध्यादेश पे समर्थन करने से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। जी। तो ये नफा नुकसान तौल के अगर संसद की इस चर्चा को आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप सियासी बेईमानी करते हुए पकड़े जाएंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर। चारू प्रज्ञा जी, आप कोई बात कहना चाहती थी? सिर्फ 20-30 सेकंड में करिए, चर्चा मुझे समाप्त करनी है। जी, ये जो विपक्षी एकता है ना, ये कुछ ऐसी कहानी है जैसे अगर मुंगेरी लाल बीरबल की खिचड़ी पकाने चले तो क्या होगा, क्योंकि ये खिचड़ी पकनी शुरू तो हो सकती है पर ये पक के कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने 2018 में देखी थी और 2018 से 2023 आ गया। 5 राज्यों के चुनाव जब 2018 में थे, कुछ ऐसा ही नैरेटिव सा सेट करना शुरू किया था विपक्षी पार्टियों ने, और आज भी वही कहानी बरकरार है और कोई बदलाव ग्राउंड पर हमने देखा नहीं है। जी। संसद ना चलने देना ऐसे समय में, खासकर इस तरीके के टाइम में जहां पर हम सबसे एक सेंसिटिविटी की उम्मीद रखती है देश की जनता, शर्मनाक है अगर आप तब भी ये कहते हो कि चर्चा करेंगे तो पहले से इतने सारे दिन कमिट करो। अरे आप तो है, बोलने को तैयार नहीं हो, शुरुआत करने को तैयार नहीं हो। राहुल गांधी, हर मुद्दा राजनीति का नहीं हो सकता। जब महिला सुरक्षा की बात आती है और जब कोई ऐसा घिनौना हादसा होता है, हमें एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है, उस पर पार्टियों को भी साथ आके एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है चारू जी, ठीक है चारू जी। और ये बात निश्चित तौर पर सामने आई है कि कम से कम जो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर शर्तों के साथ और उसके बाद तमाम घमासान के साथ आगे बढ़ना सियासी दलों को किस तरह से समझ में आ रहा है। फिलहाल शैलेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, और 3 दिन हो गए हैं संसद चल नहीं पा रही है, किस तरह से विपक्ष और सरकार, चूंकि जब एक बैठक जरूर हुई थी इस संसद सत्र के पहले और यह तय किया गया था कि सारा कुछ सब कुछ मिलकर सुचारू रूप से चलाएंगे, फिर कहाँ ये दिक्कत हो रही है और क्यों ये चल नहीं पा रहे? क्या कुछ किया जा रहा है कि संसद चल सके? देखिए, विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि दरअसल एक काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से बयान की मांग कर रहा है। हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चर्चा शुरू कराई जाए, और विपक्ष चर्चा शायद नहीं चाहता, इसलिए अलग अलग बहाने बना रहा है। हमने देखा सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से बात कही गई है
जब सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है और हमने देखा कि ये प्रयास भी किए गए कि चर्चा जब सभी दल चाहे सहमति बने तो दोनों शब्दों में शुरू कराई जा सकती है। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं मणिपुर पर चर्चा के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों का जिक्र न हो। इस वजह से क्या एक रणनीति है विपक्षी दलों की, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की। यहाँ मुझे भी ये लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जब इस तरह हम देख रहे हैं गतिरोध देखने को मिल रहा है। जब आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और एक तरह से इशारे में ये भी कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। तो ऐसे में विपक्षी दल जो चर्चा की मांग कर रहे हैं उन्हें इस पर चर्चा शुरू करानी चाहिए। बाद में अगर बाकी मुद्दे आते हैं, क्योंकि जब कानून व्यवस्था की बात होगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात होगी, तो बाकी राज्यों में खासतौर पर राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, बीजेपी उस पर संसद में प्रदर्शन भी संसद भवन परिसर में आज बीजेपी ने किया, तो निश्चित तौर पर वो मुद्दे भी उठेंगे। तो अब ये एक आरोप एक तरह से लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी और उनकी रणनीति है कि ये सब मुद्दे ना उठे, सिर्फ मणिपुर पर फोकस रहे। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या संसद के अंदर जो रणनीति वो सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिहाज से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, और यही सवाल शैलेंद्र दरअसल लगातार सभी लोग पूछ रहे हैं, और कम से कम जो एक आम नागरिक है वो भी ये जानना चाहता है कि क्या सियासत से ऊपर उठ करके जो हमारे सियासी दल हैं वो महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे, या उसमें भी नियम और शर्तें लगाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा का, चारू प्रज्ञा जी आपका, और राहुल लाल जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।